देखो बात ये है कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये बनाई कारपोरेटरों के लिए गए हैं। और रामदेव भी अब एक कारपोरेटर है, उसका पतंजलि एक कारपोरेशन है, तो उन लोगों के लिए कानून बने हैं। अच्छा। इसलिए रामदेव उन कानूनों को जस्टिफाई करेगा, बोलेगा ठीक है सरकार मानेगी नहीं। तो हम तो रामदेव को हाथ दिखाने नहीं गए कि सरकार कब मानेगी। हम डटे हुए हैं, जितनी देर सरकार नहीं मानेगी उतनी देर डटे हैं। और जैसे रामलीला ग्राउंड से वो भाग गए थे रात को, हम ऐसे भागने वाले लोग नहीं हैं। आर पार की लड़ाई है। अच्छा। जितनी देर जीत हासिल, हम फसल बर्बाद करने का समर्थन नहीं करते। उनको कहेंगे कि फसल बर्बाद मत करो, उस फसल को हम समेटेंगे और आंदोलन के लिए खर्च करेंगे। जब तक जीत हासिल नहीं होती, हमको पैसे की भी ज़रूरत है, खेती भी करनी है, फसल भी समेटनी है, खाना भी है, लोगों को खिलाना भी है। हमारी टक्कर लोगों के साथ नहीं है, देश के लोगों के साथ। वो जो कारपोरेटरों के पिट्ठू है ना मोदी, उनके साथ टक्कर है हमारी। आपको क्या उम्मीद है, कब तक जीत जाओगे? कोई उम्मीद का जो कोई मैच नहीं है क्रिकेट का कि ये 2020 है या 7 दिन का है। ये तो हो सकता है मोदी के हारने तक चलेगा, 24 तक चले, 2024 तक चलेगा। 24 में आप क्या संदेश करोगे कि बीजेपी को देश से उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। अच्छा, समुद्र में फेंकने की बात कर रहे हो तुझे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, पक्का जाऊंगा? जाऊंगा, पक्का जाऊंगा। किसानों से पंगा लेकर जो देश की 60% आबादी है वो टिक भी कैसे सकता है? मतलब आपका कहने का मतलब 2024 में वोट की मार करोगे? हाँ वो भी होगा। अगर उससे पहले अक्लमंद होगा तो हो सकता है ली पर आ जाए, नहीं आएगा तो जनता सब सिखा देगी। कोई बीच का रास्ता है सरकार का और उसके किसानों को उसमें उसके बीच में सरकार के में? हमने तो कोई पंगा किया ही नहीं, ना ही कोई मांग की है। सरकार ने खुद पंगा लिया है। सरकार वापस हो जाए, सरकार हमारे से बात भी नहीं करे, वो अपना मीटिंग करे, कानून रद्द कर दे पार्लियामेंट में और अखबार में ऐलान कर दे कानून वापस ले लिए। बात करने की क्या ज़रूरत है? हम अगले दिन ट्रैक्टर ट्राली लेकर वापस चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और केंद्र सरकार को तो मैं यही संदेश दूंगा इस संदर्भ में कि उसको भगवान सद्बुद्धि दे। अच्छा। और ये आंदोलन को जल्दी समाप्त करे, क्योंकि आंदोलन तो सरकार के चाहने पर ही समाप्त होगा। अच्छा। हाँ, किसानों के तो चाहने पर समाप्त नहीं होगा। किसान की तो एक ही चाह है और वो चाह पूरी करनी है सरकार को। तो अगर सरकार पूरी कर देगी आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। ये आंदोलन कब ख़त्म होगा ये सरकार बताएगी। किसान तो अपना आंदोलन कर रहा है। खराब कानून नहीं बना होता तो किसान क्यों आता? किसान तो इसलिए आया कि आपने खराब कानून बनाया, तो अपनी मर्जी से कहाँ बैठा है? आपने तो उसको ढकेल दिया कि जाके बैठ। आंदोलन तो अभी कम होता जा रहा है। ट्रेली कम होती जा रही, कम हो जा रही, पूरे देश में फैल रहा है। अभी तो ये ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक था। अब तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये बेंगलोर, ये तो चारों तरफ फैलता जा रहा है। सुना है कि गर्मी के कारण ये कम हो गया कुछ आंदोलन। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो हमारा मोरल डाउन करने के लिए कह रहे हैं। पब्लिक में हमारा सही मैसेज ना जाए, वो पब्लिक गुमराह हो जाए, इसके लिए वो गलत खबर फैला रहे हैं कि वो पब्लिक उनके फेवर में जाए। वो इसलिए गलत, हमारा आंदोलन कमज़ोर पड़े, इसलिए वो हमको मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। आपका परिचय? मैं श्री प्रकाश मिश्र, मैं इलाहाबाद से आया हूँ। मैं एक लेखक हूँ। अच्छा। किस चीज़ के लेखक हो आप? मैंने उपन्यास लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, आलोचना लिखा है, चिंतन की किताबें लिखी हैं। बता दो। मेरा ये किताब है जो भुला दिए गए। उसमें चौरी चौरा से लेकर के और भारत छोड़ो आंदोलन तक का पूरा विवरण है। उसमें भगत सिंह का कितना बड़ा व्यक्तित्व उभर करके गांधी के समानांतर आता है, उसका वहाँ पर दिग्दर्शन मिलेगा। अच्छा सर जी, आप लेखक हो, आप आए हो यहाँ पे, तो आपका विचार इस आंदोलन पे कुछ लिखने का है क्या? हाँ, हो सकता है कि यहाँ के लेखक इतना तय करके जिंदगी नहीं चलता है। लेखक जो है वो भावनाओं के आधार पर काम करता है। वो चुनता है कि हम कब क्या लिखें। तो ये कोई ये नहीं कह सकता कि हम
इस अनुभव का इस्तेमाल लिखने में कब करेंगे, लेकिन इरादा मेरा ज़रूर है ये लिखने का भविष्य में। आप लिखेंगे जरूर? हाँ लिखेंगे ज़रूर, कब लिखेंगे ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, लेकिन लिखेंगे जरूर? लिखेंगे ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक कि वो मेरा अनुभव इतना मेच्योर ना हो जाए कि उसका इस्तेमाल मैं अपने लेखन में कर सकूँ आगे। अच्छा सर जी, आपको क्या लगा वैसे इस आंदोलन में? ये आंदोलन, अपने विचार, आपके अपने विचार। हाँ मेरे अपने ये विचार हैं कि ये आंदोलन पहली बार हो रहा है जिसमें कि देश का बहुत सामान्य आदमी बिना किसी राजनीतिक दल के हस्तक्षेप के हिस्सा ले रहा है। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन का ये स्वरूप दे रहा है। इसका स्वरूप कुछ कुछ उस तरह का हो रहा है जो कि गांधी जी ने 1931 में नमक तोड़ो वाला आंदोलन का बनाया था। ये उस तरह की जागृति लोगों के बीच में पैदा करने का आंदोलन बन रहा है। अच्छा जी। और कुछ? नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब जी। कहाँ से आए हो भाई? हम लुधियाना से आए हैं भाई साहब। लुधियाना से। हाँ कब से हो यहाँ पे? 2.5 महीने हो गए जी। 2.5 महीने हो गए? हाँ जी, 26 नवंबर से यहीं हैं जी। अच्छा, शुरू से यहीं पे? शुरू से यहीं हैं जी। सरकार को क्या संदेश दोगे? दो कुछ। सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि देखो हम पीसफुल बैठे हैं, कोई हम आतंकवादी नहीं है, हम सब किसान हैं और सारा देश छोड़ो सारी दुनिया हमारे साथ है। और इसको ये इतना मतलब कि ऐसा आदमी है ये मान ही नहीं रहा, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। सारी दुनिया, सारे दुनिया के चैनल इसको बोल रहे हैं मोदी को, और ये ऐसा आदमी है ये अंबानी अडानी की गोदी में बैठा है, इसको किसी की परवाह ही नहीं है, की परवाह नहीं है, मजदूरों की किसान परवाह नहीं है। देखो, सरकार तो ये कह रही है कॉल करके और बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत तो वो तो मोदी तो अडवाणी और अंबानी की बात ही करना चाहता है। वो कह रहा है कि कानून माफ़ नहीं होंगे, उनमें शोध कर लो। हम चाहते हैं कि बिल्कुल ही माफ़ होनी चाहिए। देखो पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, वो चीज़ भी ठीक है, उसमें शोध भी कर रहे हैं और उसको 1.5 साल के लिए मतलब खत्म भी कर रहे हैं। देखो जी 1.5 साल बाद क्या कोई गारंटी है कि ये माफ़ कर देंगे, और 1.5 साल बाद क्या गारंटी है कि हम दोबारा इतना कट हो जाएगा? एक टाइम मिल जाएगा बैठ के बात करने का, समिति बन जाएगी। देखो जी जैसे कि समिति बन जाएगी। 3 महीने से हम टाइम ही तो दे रहे हैं, कम से कम 15 बारी मीटिंग हो चुकी है, और ये तो हमारा मजाक बना के छोड़ दिया इन्होंने जी। और 26 जनवरी को भी इन्होंने उल्टे उल्टे बयान दे के हमें बदनाम करने की कोशिश की है। जैसे क्या लाल किले में चले गए, ये आतंकवादी हैं, इन्होंने झंडा चला दिया। अगर कोई देखा जाए जो लाल किला है वो देश का है, मोदी का तो नहीं है। उसमें हर एक धर्म का झंडा चढ़ सकता है। जो तिरंगा है वो नेशनल फ्लैग है, उसके अंदर हम सभी। तिरंगा का कोई अपमान नहीं किया गया है। वो जो पोल था वो खाली था, उसमें 2 झंडे चढ़ाए गए हैं, एक केसरी चढ़ाया गया है और एक किसान यूनियन का चढ़ाया गया है। जो कि किसान यूनियन का दिखाया नहीं गया है, केसरी का दिखाया गया है। और जो मोदी तिरंगे के साथ मुंह साफ कर रहा है, और जो पुलिस वाले तिरंगे के डंडे को तोड़ के पैरों के साथ नीचे मसल रहे हैं बूटों के साथ, वो क्या है? वो अपमान नहीं है? हाँ आगे और बोलो। अगर वो अपमान नहीं है तो हमने तो तिरंगे का कोई अपमान ही नहीं किया। सबसे बड़ा झंडा लाल किले के ऊपर वैसे ही लगा हुआ था। अगर 3-4 लाख सरदार वहाँ पहुँच गए, हम लाल किले में वो झंडा भी उतार सकते थे। हमने कोई वो झंडा उतारा? उसको छेड़ा नहीं, हमने उसकी रिस्पेक्ट की है। हमने 2 झंडे और लगाए हैं, एक केसरी लगाया है और एक लगाया है किसान यूनियन का। वो भी खाली पोल था, खाली पोल था, वो सारा खाली पोल था जी। वो क्या है ज़रा, जिस तरह मोदी ने भी उसने भी उसको सल्यूट कराया है, उसके बारे में देखो जी मोदी तो घबरा गया है, थोड़ा सा पागल भी हो गया है वो। अच्छा। उसको अक्ल नहीं है, वो 3 आदमियों के पीछे लगा हुआ है। ठीक है, सारा देश उसका नाम बताना चाहोगे किसके पास चला गया? वो अंबानी और अडानी के पीछे लगा हुआ है। और उसका एक चेला और है रामदेव, जो कि कभी सलवार पहन के भागता है, कभी लुंगी उठा के भागता है। अगर लड़ाई करनी होती तो हम आज से 3 महीने पहले कर लेते। हम लड़ाई झगड़े करने थोड़ी आए, हम तो पीसफुल बैठे हैं। ठीक है, कोई देखो कितनी दुनिया जा रही है, आस पड़ोस जिस मर्जी से पूछ लो कि यहाँ पर कोई दंगा होया हो, कोई चोरी की हो, या कोई लड़ाई किया हो, या कोई तो मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हिसार। अच्छा, तो कोई संदेश देना चाहोगे? गांव पावड़ा। अच्छा, मैं ज्यादा तो बोलने नहीं जानता, अनपढ़ हूँ। मैं तो तीनों कानून उल्टे नहीं करता, इतना घर बनाने लग गए। लंबे वो बना दिया, मोदी बना दिया, हमने अनपढ़ भी। उन्हों का है नहीं राम, तो लड़ाई होगी
किसका गल्ला कराए पुलिस वाले मारे बालक से अच्छा मोदी तो आज उस गल्ला कर लिया अच्छा ये मारे बच्चे पुलिस वाले यहाँ पे हैं, उनको अच्छा। मारा कि वो मारा मारे ये नुका जा रहा है जिस तरह उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता झगड़ा होना में वो तो बाबा से रूखड़ी पड़ देगा अच्छा हाँ तम के पढ़ोगे फिर मैं पढ़ांगे उसकी डाडी पै गया तो दाढ़ी पढ़ोगे वो तो खुद तो पैदल लड़ाई कर लिया अच्छा ये कोई रास्ता तो बता दो बीच का कि ये आंदोलन इसका खत्म हो जाए। नहीं होगा किसान भी राजी हो, सरकार भी राजी हो, ऐसा कुछ बीच का रास्ता है? कौन ही होगा राजा राजी प्रजा सुखी राजा राजी को नहीं प्रजा सुख करता होगा हाँ? राजा राजा नहीं तो पर्दा कोई सुखे तो नहीं समाधान होगा कौन ही होगा आपके दिमाग में। आखिरी फिर ऐसे लास्ट ऐसे बैठे रहो। आखिरी में के हो जे 24 में ना तो हरियाणा में बढ़ दिया बीजेपी ने ना बढ़ दिया पंजाब में कौन से गांव में नहीं आ सकती है यूपी सब तब उन खुद गल्ला है यार पुलिस मारे बड़े खड़े हैं ठीक है अरे हरियाणा पंजाब में आए हो तो उतरे हो बता दे वो हेलीकॉप्टर ऊपर को तो बेचने ले जाओ बहुत बहुत धन्यवाद ले जी